जबरदस्त फनकार, जबरदस्त अदाकार, जबरदस्त परफॉर्मर आज से नहीं कई दिहाइयों से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री पर अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस के नक्श छोड़ते चले जा रहे हैं जो कभी भी नहीं मिट सकते, हमेशा कायम और दायम रहेंगे। और पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का जब भी जिक्र होगा, सीनियर अदाकारों का जिक्र होगा, इनका जिक्र हमेशा उस जिक्र में शामिल और नुमाया रहे। क्या बात। ना सिर्फ बेहतरीन अदाकार हैं बल्कि बहुत ही बेहतरीन इंसान है। क्या बात। मेरा इनके साथ बहुत गहरा, बहुत प्यारा, बहुत दिली ताल्लुक है। मैंने इनके साथ बहुत से ड्रामों में काम किया, इनसे बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ अदाकारी के मामले में बल्कि जिंदगी के मामले में। आप लोगों की जोरदार तालियों में शहजाद मुख्तार साहब, प्लीज कम ऑन। क्या बात। सर वेलकम वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खास तौर पे कराची से फ्लाइट लेकर लाहौर मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ के स्टूडियो तक पहुंचे। आपकी इस कोशिश का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से 1,550,000 करोड़ दफा थैंक यू वेरी मच। और एक नई बात, मैंने ज़िंदगी में आपको जब भी देखा, मैंने आपके साथ बहुत से ड्रामों में काम भी किया, बाल पहली दफ़ा कटवाए हैं आप। जनाब ये कितने सालों बाद हुआ ये? तकरीबन ये समझ लें आप कि 24 साल के बाद। 24 साल के बाद आपने बाल कटवाए हैं? जनाब ये 24 साल इतने लंबे बाल रखने की वजह और फिर उन लंबे बालों की कुर्बानी देने की वजह? कुर्बानी देने की वजह, ये हसीब साहब का एक नया सीरियल अभी मैं उनका कर रहा हूँ, रुतबा। रुतबा। तो उसमें एक फ़ौजी रिटायर्ड का कैरेक्टर था, बुला के उन्होंने हुमायूं सईद ने कहा कि ये शहजाद साहब ये कैरेक्टर है, आपको उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमने कहा काम तो काम होता है, चले मौका है इसको देख लेते हैं। 24 साल क्यों नहीं कटवाए? बस शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, मतलब जब 1983 जब बैंक में था, पाकिस्तान जब खेला, तो उस वक्त से शुरू से, और वो थे काले से फिर सफ़ेद हो गए, गिरे हो गए। तो आपने इनको कभी भी दोबारा काला करने की कोशिश नहीं की? ना, 5 मिनट ना। लगते हैं सर, यमम बम्बा जुबूडा हो जाता है। ना ना कभी भी नहीं क्यों? कोशिश। क्यों? बस एक मलंग समझ ले कि वो जाने देता था। मैं बस कभी थोड़ा बहुत ट्रिम करवा लिया तो ये करवा लिया। उसमें आप हसीन लगते थे, इसमें हसीन तरीन लग रहे हैं सर। क्या आपको बात। बहुत शूट किए हैं छोटे बाल। सर आपकी तशरीफ रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। Please, तशरीफ रखिए। मैं भी नहीं कभी काले कीते। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈ पीनी पैनी है। एक वक्त पे एक चीज काली हो सकती है, क्या क्या? या दिल या बाल। ओए ओए, पर्सनल अटैक, ओ नहीं, बुरी बात है जाती नहीं हमला। भाई, ये नहीं होना चाहिए। और दिल आपका नहीं हो सकता क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत शहरों की तरफ से, और सर जो इतने साल आपने पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री को सर्व किया है अपने मुख्तलिफ किरदारों के साथ, अपनी दयानतदारी, अपनी ईमानदारी, वक्त पे पहुंचना, कोई सेट पे हैंगअप नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई शिकायत नहीं, चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कुराहट है। उस मुस्कुराहट की तरफ से वेलकम टू मजाक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर जी खुशामदीद। अच्छा इधर तो हम आएंगे, तो भाभी जिन्होंने इतने साल आपको लंबे बालों में देखा, लहराती हुई गीली जुल्फों में देखा, जब उन्होंने आपको छोटे बालों में देखा तो उनका क्या रिएक्शन था सर? रिएक्शन तो कुछ भी नहीं था ऐसे कुछ। उसको तो इस बात की परवाह नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर और मुबारक हो, आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो भाभी ने कुछ नहीं कहा कि इतने साल पुराने बाल कटवा दिए? भाभी ने नहीं कहा, कि बहुत सारों ने कहा। लेकिन आपको इंतजार नहीं रहा कि जिस के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, पूरी जिंदगी गुजार दी, उसने मेरे कटे हुए बालों पे एक लफ्ज नहीं कहा?
नहीं नहीं, वो कभी भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसने कभी भी नहीं पूछा। आज 33 साल हो गए शादी को, कभी भी नहीं पूछा। वो ये बातें शुरू की होती है इमरान भाई, नई नई शादी होती है, कहाँ जा रहे हैं, जल्दी टाइम पे घर आ जाइएगा। जब कुछ अरसा गुजर जाता है फिर वो टेंशन खत्म हो सर जाती है। शुरू शुरू में होता था? शुरू के दिनों में होता था, शुरू में मतलब फिर कुछ दिन वो ये उसने देखा कि मतलब ये इसी तरह से रूटीन है तो यूज्ड टू हो गई। वो चुप हो जाती थी, बोलती कुछ नहीं थी। अच्छा, नाराजगी चुप होके शो करती है? हाँ, ज्यादा किस बात पे नाराज होती है? बस यही है कि लेट आ रहे हैं आप, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर समझाना पड़ता था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट यू हैव जज अ पर्सन, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड। तो मैं समझाता था कि ये देखो, मुझे ये जिम्मेदारियां यानी कि आप समझाते रहे, टाइम पे नहीं आए। तालियां दो सर। वाह 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 वाह, क्या बात है, अच्छा नया तरीका बताया। बीवियों का यही मसला होता है, हमें टाइम नहीं देते। जो तो टाइम दे दो तो खर्चा पाना शुरू कर देंगे। मैंने शुरू की गल होंदी है, इतनी लेट आए हैं, जो तो 2-3 बच्चे होए आ गया जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ। अच्छा ऐसा होता है सर? बताया ना कि अच्छा उस वक्त वालिदैन भी हयात थे और तीनों बहनों की शादियों से फरागत हो चुकी थी, मतलब मैं अकलौता अपने माँ बाप का। अच्छा, सारी जिम्मेदारियां आपने खुद निभाई? सब जिम्मेदारी थी, तो वो फिर वो कुछ मैं समझाता था, कुछ अम्मी समझाती थी। तो वैसे लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अच्छा, हर चीज़ तो आप जो ख्वाहिश करें तो पूरी नहीं हो जाती। ओ अच्छा, ओह अच्छा, ओए हाय सर, पहले ही जख्मी हूँ, पट्टियां लगी हुई हैं मुझे, ये मेरा सारा शोल्डर तकरीबन टूटा हुआ है, ये देखे ना, ये सारी सूजी हुई जगह है, यहाँ पे सारी पट्टियां हैं, और आपने इतनी गहरी बात कर दी कि मेरे दिल में अचानक से एक ठक करके जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो शो की शुरुआत। बता रहा हूँ आपको। आप देख, कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं कि खामोश, मतलब आप गैलरी पे आ रहे हैं, दूसरा भी आ रहा है, और एक दूसरे को देखा, फिर उसके बाद अगले ने चले जाना है, फिर आप घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर तो आपको ये कि इतनी जल्दी क्यों फिर आप उसका बदला ले रहे हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते ये तकरीबन 6-7 साल चले। उसके बाद वो एक दूसरे को देखने के लिए वो अंदर खिड़की से झांक के देख रहे कि आई या नहीं आई, आप इंतज़ार करो। ऐसी मोहब्बत जो मतलब आपको, और जो पहली होती है वो आपको याद रहती है। सर ये कब हुई थी? 83 में, जब 19 साल का था, ज़माना तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहा था और जॉब भी लग चुकी थी मेरी बैंक। लेकिन सर एक माजरत, बड़ा पर्सनल सा सवाल पूछ रहा हूँ, उनका जिक्र करते ही आपकी आंखें क्यों भीग गई सर? सर ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, वो पहल कर सके ना मैं पहल कर सका, और फिर यही हुआ कि उनके रास्ते अलहदा, मेरे रास्ते अलहदा। एक ही गली में रहते थे? ये सामने है, शायद ये प्रोग्राम देख रही हूँ, शायद नहीं, ये तो आप दुआ कर रहे हैं कि शायद वो ये प्रोग्राम देखे। अच्छा, तो आपकी उनसे कभी बात हुई दूबदू? एक आध दो उनके फैमिली के अंदर प्रोग्राम हुए थे, मतलब वो शादी हुई थी बहन की, तो और वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया था, मैं गया था, तो वहाँ भी बस सलाम दुआ, मुस्कुराहटें थी दोनों के चेहरे पे। मुस्कुरा के 6-7 साल आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ खिड़की में देखते रहे? जनाब, गैलरी पे आती थी वो खड़ी हुई है, मैं भी आ गया। अच्छा, ये सारी मॉनिटरिंग जो होती थी अंदर कमरे से हो रही होती थी, आज ही आ गई है, चलो जी तुम भी चलो, और मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि वो भी यही देखती होंगी कि मैं ये आया तो फिर मैं चलूँ, और मैं भी देखता था ये आए तो फिर मैं चलूँ। कितने घंटों खड़े रहते थे आप? बस ऐसे ही रहता था, 15 मिनट 20 मिनट, फिर गई तो इस बात का गुस्सा क्यों चली गई जल्दी, ठीक है ना। मुस्कुराते थे एक दूसरे को देख के? हाँ, एक टक बिल्कुल यूं आंखों में आके देख। इसमें इज्तनाब नहीं था। अच्छा, इसके अंदर इज्तनाब नहीं था। इशारे भी होते थे? नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई इशारा नहीं, बस ये आंखों का एक जो था, एक विजन था ना, वो इस चीज की गवाही दे रहा होता था कि मोहब्बत है यार। तो सर जब शादी हुई तो आपकी पहले हुई या उनकी? मेरी पहले हुई। आप? मैंने छोड़ दिया ना, फिर वो फिर बदले शुरू हो गए।
कि मतलब बदला यही हुआ कि नहीं आती थी। उसके बाद फिर वो जो खिड़की थोड़ा सा पट खुला रहता था वो भी बंद हो गया। आए, ओ यार क्या बारीक मोहब्बत है। देखा देखी की 6-7 साल मोहब्बत और ना आने का बदला। वो आधा पट खुला हुआ जब बंद होने लगा तो यहाँ ऐसी मोहब्बत कभी सुनी थी? नहीं नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं सर। ये सर मैं अच्छा फिर मैंने भी अपने खिड़की का पट बंद कर दिया। कितने अरसे के? बदले शुरू हो गए ना, फिर एक हफ्ते में 2 दफ़ा शायद खुलते हो, उनके भी इसी तरह से। फिर क्या, फिर उसके बाद ये फैसला हुआ तो माँ जो छोटी वाली बहन थी उसकी शादी हो गई, तो इन लोगों ने कहा कि अब तीनों जो है चली गई, अम्मी अब्बू याद थे कि अब आप भी शादी कर लें। बस मैंने कहा ठीक है। एक दफा जब बारात तैयार हुई, आपने शेरवानी पहनी, कुल्ला पहना, और उस वो फिर वहाँ पे आई हुई थी, गैलरी पे आके देख के मैं गाड़ी पे बैठा हूँ, उसने वहाँ से देखा है। और सुनाऊं, सुनाए सुनाए। 4 दिन के बाद उसने भी शादी कर ली। अच्छा, मेरा वलीमा 1 हफ्ते के बाद हुआ था, तो मैंने देखा वो गाड़ी आई है और वो दुल्हन बन के, वो जो पॉलर से तैयार होके लेके आते हैं ना, वो बहनें वगैरह उसको लेके और फिर लेके चले गए। जब आप दुल्हा बने थे वो रो रही थी, पता नहीं, मतलब रोई होगी, बिल्कुल रोई होगी। लेकिन जब वो दुल्हन बनी थी तो आप रोए थे? डेफिनेटली। अभी क्या लग रहा आपको? ये तो मैं कोई तमीज़ तो नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन ये तो एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। आंसू है सर आपकी आंखों में इस वक्त। आई हैव फेस्ड और ये कि बस क्या लम्हा था वो जब जिस मोहब्बत को ना पूछें, अभी भी वो लगता है वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। अच्छा, आप एक ज़िंदगी के मोड़ पे किसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ के आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे होते हैं, वेरी पॉजिटिव। आपको नौकरी मिल गई, आपने तालीम हासिल कर ली। देखिए ना, एक बंदा पढ़ता है, उसके बाद उसको फ्यूचर मिल जाता है, तो उसके बाद आगे उसके तो यार फ्यूचर मिल गया मुझे। लेकिन फिर भी खालीपन वहीं का वहीं है। वही है, जब उनको दुल्हन बने हुए देखा, उस स्टैंडिंग लम्हे- ओवर देयर। उस लम्हे क्या सर मत पूछे, क्या बताऊं आपको। और वो अभी तक उस चीज़ का वो है, वो जो दर्द उस वक्त जो टीस उस वक्त नहीं, जो वो थी- बताना चाहता हूँ मैं। कभी अगर ज़िंदगी में कभी शायद मुलाकात हो जाए आए, तो ये बताऊंगा ज़रूर कि तुमने भी तो पहल नहीं की। चलो मैंने ना की, तुमने तो कम से कम पहल कर दी थी, तो एक चीज़ मेरे पास आ जाती और फिर मैं उसमें अब इस चीज़ को इंडोर्स करता। दोनों अपनी अना में रह गए, दोनों अपने ईगो में रह गए। नतीजा ये हुआ कि वो भी खाली, मैं भी खाली।